अभी मैंने एक सूचना के अधिकार के अंतर्गत इनसे जानकारी मांगी गई थी, जो इन्होंने मेरे को नहीं दी गई है। ना मेरे को फर्स्ट प्रशासक महोदय के द्वारा दी गई है और ना ही मैंने ऊपर जो सेकंड अपील की गई थी सूचना आयोग में, मेरे को वहाँ पे भी कोई प्रमुख दस्तावेज नहीं दिए गए। फिर उसी को लेकर मैं अपील करने के लिए हाई कोर्ट में गई हूँ। वहाँ से इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर मेरे कुछ प्रमुख बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि इसमें महाकाल मंदिर अधिनियम के अंतर्गत 1982 से लेकर आज तक कोई भी पुजारी और पुरोहित वहाँ पे नियुक्ति नहीं किए गए और कर्मचारी भी, उससे संबंधित मैंने दस्तावेज मांगे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि महाकाल मंदिर के समस्त मंदिर पुजारियों में जो भी आज भी वर्तमान में मतलब वही है कि जो वर्तमान में कार्यरत हैं, उनके मैंने दस्तावेज मांगे कि विज्ञप्ति के आधार पर या किस आधार पर उन्होंने उनकी नियुक्ति की गई है। तीसरा है कि जो मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर हैं उसकी नियुक्ति के संबंध में है, जिसमें कि कुछ शासकीय मंदिर भी हैं, जिसमें कि 84 मंदिर के 84 महादेव के मंदिर के अंतर्गत भी आते हैं। तो उसमें पुजारियों की नियुक्ति किस आदेश के द्वारा की गई है और क्या प्रशासक के द्वारा नियुक्ति की गई है, उसके संबंधित आदेश और जो उनको मानदेय दिया जा रहा है उससे संबंधित जानकारी मांगी गई है। तो ये पांचों मेरे बिंदु हैं जो हाईकोर्ट में दिए गए हैं और उसको कल ही उन्होंने स्वीकार करके ये नोटिस जारी किया गया है। अच्छा, तो मैम आपकी मतलब क्या मांग थी कि महाकाल मंदिर में क्या गड़बड़ चल रही थी? महाकाल मंदिर में गड़बड़ हम नहीं कहेंगे, उसको अव्यवस्था कह सकते हैं। पर जैसे कि कहा जाता है कि 84 महादेव मंदिर है, तो 84 महादेव उज्जैन के सभी शहरों में सभी जगह पर है, गांव में भी है और नगर में भी है। तो गांव और नगर में होने के कारण उनका नियुक्त करने का अधिकार बदल नहीं जाता है। तो इसी प्रकार से जो 84 महादेव मंदिर जो है परिसर में आज भी वर्तमान में भी अनुविभागीय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन कोई नया आता है जब वहाँ पे ये कह के मना कर दिया जाता है कि हमको अधिकार नहीं है। इससे संबंधित भी मैंने दस्तावेज मांगे। तो यही व्यवस्था को मैं सुधारना चाहती हूँ कि कोई सी भी चीज़ हो जाने पर जो बायलॉज आपका कहता है या जो देवस्थान का जो कहता है उसमें अंतर है। तो ये नहीं है कि 84 महादेव मंदिर में आ गया तो उसमें प्रशासक का अधिकार है, नहीं, आज भी अनुविभागीय के द्वारा। यही मैंने मांगा है कि अगर प्रशासक ने कोई नियुक्ति की गई है तो वो संबंधित दस्तावेज उस जो वन तरीके से होता है कि आपने पहले विज्ञप्ति निकाली गई हो, फिर उसकी योग्यता को देखा हो, फिर आपने नियुक्ति की गई हो, किस प्रोसेस के द्वारा, ये जो प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है, क्या आपने वो की है। अगर की है तो वो मुझे आदेश दें, और अगर आप मानदेय दे रहे हैं तो वो मुझे बताइए कि किस मानदेय दे रहे हैं। अगर आपने नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे मना कर दीजिए। अरे एक मंदिर की और बात है जिसमें एक ही जो पुजारी हैं 19 मंदिरों की, हाँ, वो भी है कि वहाँ मंदिर परिसर में 19 मंदिर है जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार बताया गया है और वो उसमें सूची भी है जी, जिसमें बताया गया है कि बालकृष्ण जोशी जी जो हैं वो उन्होंने अभी वर्तमान में वो नहीं है, पर उन्हीं का उन्होंने अधिकार बताया गया है कि यही उस पुजारी पद पर नियुक्त है। अब एक ही व्यक्ति को आप 19 मंदिर पे कैसे दे सकते हैं, और जबकि ये शासकीय मंदिर के